हेलो चिल्ड्रन, वेलकम अगेन। और आज हम सीखने वाले हैं संख्या का विस्तारित एवं संक्षिप्त रूप। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये विस्तारित शब्द जो है, विस्तारित, ये शब्द बना है विस्तार से। विस्तार का मतलब होता है फैला हुआ। तो विस्तारित माने बड़ा रूप या फैला हुआ रूप। तो इसके नाम से ही जैसे है कि संख्या का बड़ा रूप, और संक्षिप्त माने छोटा। संक्षिप्त पता है आपको, संक्षिप्त मतलब छोटा, छोटा रूप, संक्षिप्त रूप। तो आज हम इन दोनों ही के बारे में पढ़ेंगे, विस्तारित रूप और संक्षिप्त रूप। तो जैसे विस्तारित रूप यानी बड़ा रूप, तो पहले चलिए इसी पर चर्चा करते हैं कि किसी भी संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएँ लिखी हुई हैं, ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर मैंने पहली संख्या लिखी है 73। अब आपको मालूम है कि 73 ये 3 इकाई हैं और इसमें 7 दहाई हैं। और आपको मालूम है कि 7 दहाई का मतलब कि अगर हम इसका स्थानीय मान बोले, 7 का स्थानीय मान, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो स्थानीय मान पर बनाया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको किसी संख्या का, किसी अंक का स्थानीय मान निकालना आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि 7 दहाई है तो 7 का स्थानीय मान है यहाँ पे 7 गुणा गया 10 यानी 70। और ये 3 इकाई है। इकाई का मतलब होता है 1, तो 3 इकाई का मतलब हो गया 3। तो इस तरह ये 73 जो है 70 और 3 को जोड़ करके बना है। तो इसी को हम कहते हैं विस्तारित रूप। इसी को हम कहते हैं विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप, किसी भी संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है, उसके हर एक अंक का हम स्थानीय मान लिखते हैं और उसके बीच में हम धन का जोड़ लगा देते हैं। इसी प्रकार जैसे 67 है, तो आप ये देखिए इसमें 7 इकाई है और 6 दहाई हैं। 6 दहाई मतलब, दहाई का मतलब होता है 10, तो 6 दहाई मतलब 6 गुणा गया 10 यानी कि 60। 6 का स्थानीय मान कितना है? 60। और 7 का स्थानीय मान कितना है? 7 का 7 ही होगा, क्योंकि 7 इकाई है। और इनके बीच हम धन का निशान लगा देंगे, क्योंकि 60 और 7 67। तो इस तरह से ये 67 का विस्तारित रूप हो गया। इस ये जो है ये सब विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप है। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे सर्कल मार देते हैं, 67। ठीक है, अब यहाँ आइए आप, ये 3 अंक की संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यहाँ पे 3 अंक है तो यहाँ पे सैकड़ा मतलब 100। तो 9 100 के स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे है, तो 9 का जो स्थानीय मान है वो 900 होगा। 1 दहाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान 1 गुणा गया 10 यानी 10 होगा। और 2 इकाई के स्थान पे इसका स्थानीय मान होगा 2। तो 912 का जो विस्तारित रूप होगा वो इस तरह से होगा, 900 धन 10 धन 2। इसी तरह 678 आप स्वयं कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास 4 अंकों की संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों कि 9000 के स्थान पे है, इसलिए इसका स्थानीय मान होगा 9000। 9 गुणा गया 1000 यानी 9000। और 1 यहाँ पर 100 के स्थान पे है, तो 1 गुणा गया 100 यानी इसका स्थानीय मान होगा 1 का 100। और 4 दहाई के स्थान पर है, 4 गुणा गया 10 यानी कि 40। और शून्य, शून्य देखिए जहाँ पर भी शून्य आएगा बेटा, अगर हमें विस्तारित रूप लिखना है किसी संख्या का और शून्य आता है, चाहे वो शून्य इकाई के स्थान पे आए, चाहे दहाई के स्थान पे आए, या किसी भी स्थान पर शून्य आए, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, शून्य को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये 9140 आ जाएगा। तो शून्य को लिखने न लिखने से कोई अंतर नहीं होता है, तो अनावश्यक लिखने से बचें उसे। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए आप, इसमें भी वैसे ही है, 4 अंकों की संख्या, इसमें भी शून्य लिखना नहीं है आपको। इन सब का स्थानीय मान लिखना है, उसके बीच में धन का निशान लगाना है और शून्य को स्किप कर देना है। अब यहाँ पर 5 अंकों की संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। यानी ये जो 9 है ये 10,000 के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान 9 गुणा गया 10,000। तो 9 गुणा गया 10,000 मीन्स 90,000 हो जाएगा। और ये 3,000 के स्थान पे है, तो धन इस 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3,000। और 7 100 के स्थान पर है तो इसका हो जाएगा 700 स्थानीय मान। और 6 जो है दहाई के स्थान पर है तो ये 60। और 8 इकाई के स्थान पर है तो 8। तो इस तरह से ये जो है 93,768 का जो विस्तारित रूप है वो इस तरह से लिखा जाएगा।
जो मैंने आपको बताया था कि शून्य, चलिए एक एग्जांपल मैं इसका भी देता हूँ। माना आपके पास 3 0 1 4 ये कोई संख्या है और इसका विस्तारित रूप लिखना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सबका स्थानीय मान लिखेंगे। ये हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे है 3, तो इसका विस्तारित रूप होगा 3000 धन। उसके बाद मैंने कहा था कि सैकड़े के स्थान पे शून्य है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर शून्य होगा तो उसको स्किप कर दीजिए, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि धन 0 0 0 लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना है आपको। फिर धन, अब 1 को लिखेंगे सीधे, 1 दहाई के स्थान पर है इसलिए 1 गुणा गया 10, 1 गुणा गया 10 यानी 10, और 4 इकाई के स्थान पे है तो 4। तो इस तरह से इसका विस्तारित रूप इस तरह से लिखेंगे आप। तो आई होप विस्तारित रूप आपको आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट में डिस्कस करते हैं, यानी संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त का मतलब छोटा रूप। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने अभी 73 का ये विस्तारित रूप लिखा, तो ये 70 + 3 ये तो है विस्तारित रूप, और इसी का संक्षिप्त रूप है 73। ये संक्षिप्त रूप है, ये सब संक्षिप्त रूप हैं और ये विस्तारित रूप है। तो अगर आपको विस्तारित रूप दिए हैं, जैसे मैंने आपको 70 + 3 दिया है, विस्तारित रूप दिया है, और आपसे कहा जाए कि इसका संक्षिप्त रूप लिखिए, तो आपको बहुत आसान है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना, यानी 70 और 3 को आपको जोड़ देना है। तो 70 और 3 को जोड़कर 70 और 3 73, ये आपका संक्षिप्त रूप स्वयं प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कोई भी संख्या है, माना आपको विस्तारित रूप दे रखा है, माना आपको ये दे रखा है कि ये दे रखा आपको 70,000 धन 600 धन 50, जैसे ये दे रखा है, ये विस्तारित रूप है। आपसे कहा जाए इसका संक्षिप्त रूप निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना। जो विस्तारित रूप में जितनी भी संख्याएं दी हैं, इनके बीच में धन का निशान लगा है, आपको इनको जोड़ देना है। सिंपल 70,000 और आपको इसमें 600 जोड़ना है और 50। तो 0 का 0, 5 का 5, 6 का 6, 0 का 0 और 7 का 7। तो आपका जो इसका संक्षिप्त रूप आ गया, ये जो विस्तारित रूप का जो संक्षिप्त रूप आ गया, तो ये आ गया 70,650, 70,650। तो इस तरह से अगर आपको संक्षिप्त रूप दिया है तो आप विस्तारित रूप लिख सकते हैं, और अगर आपको विस्तारित रूप दिया है तो उनको जोड़कर आप संक्षिप्त रूप लिख सकते हैं। और मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझ कर करिए, इसके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके सर।